हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई हो आप लोग बेटर होंगे। तो आज हम लोग ने फिर से एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डे के साथ, एक नई एनर्जी के साथ फिर से पढ़ने को तैयार हैं। आज को जो हम लोग जो टॉपिक कवर करना है वो है शनि ग्रह, यानी कि शनि ग्रह कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग जो टॉपिक कवर किए थे वो था बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह क्या है, सूर्य का परिक्रमा कैसे करता है, कितना दिन में करता है, अपनी धुरी पर कितना मतलब कितना घंटा में घूमता है, उसका कितने उपग्रह हैं और उपग्रह हैं तो उनमें से प्रमुख कौन कौन है। इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद हम लोग आ चुके हैं शनि ग्रह पे। ठीक है, शनि ग्रह क्या है, कैसे है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की परिक्रमा कैसे करेगा, इसका जो सतह है वो कैसा है, इन सभी चीज़ों का हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं शनि ग्रह को। तो शनि ग्रह की सबसे पहले बात, सॉरी फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है अपना अपना चैनल डिफेंस क्लास में। चलिए देखते हैं क्या है शनि ग्रह। शनि ग्रह जो है यह सौरमंडल का दूसरा यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये कैसा है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा एक ग्रह है। ठीक है। अच्छा, पहला ग्रह कौन था? तो दूसरा जब ये है तो पहला ग्रह कौन था? पहला मेरा था बृहस्पति ग्रह ना। बृहस्पति सबसे बड़ा है। बृहस्पति ग्रह, इसमें बृहस्पति वाले ग्रह में मैं सारी चीज़ को बताया है, उसको भी आप एक बार जरूर देख लें, वो भी काफ़ी नॉलेजेबल है। बृहस्पति ग्रह यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अच्छा, यह ग्रह अगर सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से देखा जाए, यह ग्रह सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर सबसे पहले देखो, सूर्य यहाँ पे है। सूर्य जब यहाँ पे है सौरमंडल में, उसके बाद बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद मेरा है शनि ग्रह। यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड 6, छठे नंबर पर मेरा कौन सा है? शनि ग्रह। तो आधार पे छठा नंबर पे यह आता है शनि ग्रह। क्या बोलता है? यह ग्रह सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पे छठे नंबर पे है। सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पे छठे नंबर पर। तो बढ़ती दूरी के आधार पे ये मतलब यहाँ पे सूर्य छठे नंबर पे था ना। यह ग्रह सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पे छठे नंबर पे है। छठे नंबर पर है। ठीक है। वीडियो में रोका इसलिए स्टॉप किया ताकि इसमें मैं इंक डालूं। ठीक है। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पे छठे नंबर पर आता है। ठीक है। अच्छा, यह जो ग्रह है इसको हम नंगी आँख से देख सकते हैं। यह ग्रह को इस ग्रह को लिखते हैं ना, इस ग्रह को हम नंगी आँख से देख सकते हैं। नंगी आँख से यानी कि पृथ्वी पर से हम इसको देख सकते हैं, आँख से देख सकते हैं। इसको हम नंगी आँख से देख सकते हैं पृथ्वी से ना। अच्छा, इसको जब हम देख सकते हैं तो दिखता कैसा है? ठीक है। अगर इस ग्रह को हम पृथ्वी पर से देखें तो ये ग्रह दिखेगा कैसा? तो वो पीली रंग के तारा जैसा दिखता है। यह ग्रह पीला रंग, ठीक है, पीली रंग, पीली तारा लिखते हैं। ठीक है। पीली तारा के समान दिखाई देता है। तारा के समान दिखाई देता है ना, दिखाई देता है। यह जो है, यह मतलब ये जो ग्रह शनि ग्रह, वो अगर पृथ्वी पर से देखा जाए तो ये पीली तारा के समान दिखाई देता है। ठीक है। अच्छा, जितने भी ग्रह को हम देख सकते हैं, मैंने बताया था कि 5-6 ऐसे ग्रह हैं जिसको हम देख सकते हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता कि 5-6 ग्रह कौन कौन है तो आप मेरा ग्रह वाला वीडियो देख लीजिए। इसी वीडियो का प्ले लिस्ट में होगा, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। जियोग्राफी प्ले लिस्ट का नाम है। ठीक है। तो यह ग्रह पीली तारा के समान दिखाई देता है। ठीक है। यह ग्रह जितनी भी ग्रह को, ठीक है, यह ग्रह जितनी भी ग्रह को हम देख सकते हैं ना। हम बताए थे वहाँ पे कि 5-6 ऐसे ग्रह हैं
ठीक है, ग्रह हैं जिसको हम देख सकते हैं कि नंगी आँख से। तो यह जो ग्रह है वो 5-6 ग्रह में से सबसे दूर वाला ग्रह है। यानी कि आप समझ सकते हो कि मतलब शनि ग्रह जो है सबसे दूर, मतलब जितने भी ग्रह के हम देख सकते हैं 5-6, ठीक है, 5 ग्रह को, वो उसमें से सबसे दूर वाला ग्रह शनि ग्रह ही है। तो जितने भी ग्रह होंगे शनि ग्रह के, मतलब सूर्य के बढ़ती दूरी के हिसाब से देखा जाए तो शनि ग्रह के बाद वाला ही होंगे। जैसे बुध होगा, शुक्र होगा, पृथ्वी होगा, मंगल होगा, इस प्रकार से 5 हैं ग्रह, ठीक है। तो यह जो ग्रह है, यह ग्रह जितने भी ग्रह को हम सकते हैं, उन सभी में ना, उन सभी में से यह सबसे दूर वाला, यह सबसे दूर वाला ग्रह है, ठीक है, दूर वाला ग्रह है। बात समझ गए? जितने भी ग्रह को हम देख सकते हैं उसमें सबसे दूर वाला ग्रह है। अच्छा, और इसमें दिखाई देता है, नंगे से देख सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक उपग्रह है ना, इसका सतह की अगर बात किया जाए, ठीक है, इसका जो सतह है, इसका सतह, ठीक है, इसका वायुमंडल की बात करते हैं सबसे पहले। इसका वायुमंडल क्या है, इसका भी एक वीडियो आएगा मेरा इसी प्लेलिस्ट में, ठीक है। इसका वायुमंडल नाइट्रोजन युक्त है, नाइट्रोजन युक्त है। इसका जो वायुमंडल है वो नाइट्रोजन युक्त है, ठीक है। अच्छा, अब इसको उतारो पहले, उसके बाद आगे बताते हैं कि ग्रह कितने दिन में सूर्य का परिक्रमा करता है, अपनी धुरी पे कैसे घूमता है, सब बता रहे हैं। उसको पहले पहुँच कर उतारिए वीडियो को, पॉइंट को जल्दी से। चलिए, हो गया होगा। देखिए, इसका वायुमंडल क्या है, नाइट्रोजन युक्त है। अच्छा, ऊपर से मैं इरेज कर सकता हूँ ना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, इसका जो उपग्रह हैं वो कौन कौन से हैं, कैसे हैं, कौन प्रमुख है, क्यों प्रमुख है, ठीक है, मेन क्यों है, ये सब चीज़ों को भी पढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है। इसका जो उपग्रह की अगर बात किया जाए तो इसका 62 उपग्रह हैं। शायद आप लोग यहाँ से नहीं दिख रही होगी, इसका 62 उपग्रह हैं ना, 62 उपग्रह हैं। इसका 62 उपग्रह हैं। तो 62 उपग्रह जब हैं तो इनमें से मेन एक ही है, इन सभी में ना, इन सभी में से एक उपग्रह प्रमुख है ना, या फिर मेन है, एक उपग्रह प्रमुख है, ठीक है। वो जो प्रमुख उपग्रह हुआ टाइटन, ठीक है, टाइटन उसका नाम है, सॉरी टाइटन मैं बोला, ठीक है। इन सभी में से एक उपग्रह प्रमुख है जिसका नाम है टाइटन। टाइटन जो है, ये टाइटन उपग्रह, ठीक है, ये जो ग्रह है टाइटन, यह उपग्रह, यह टाइटन उपग्रह का ना प्रमुख इसलिए है कि इसका जो आकार है ना, टाइटन उपग्रह का जो आकार है वो बुध ग्रह के बराबर है, बुध ग्रह के बराबर है। टाइटन उपग्रह, टाइटन में क्यों बोला टाइटन है, टाइटन उपग्रह का आकार जो है बुध ग्रह के बराबर है, इसलिए प्रमुख है, ठीक है। अच्छा, शनि ग्रह के बारे में एक और चीज़ जान लीजिए कि शनि ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जिसका अगल बगल वलय पाए जाते हैं। वलय किसको बोलते हैं, इस प्रकार जो शनि ग्रह में आप शायद जानते हो कि इस प्रकार से कुछ है, ठीक है, मतलब उसके राउंड में। तो एकमात्र ऐसा ही ग्रह है, यह ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है, यह ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका वलय पाया जाता है ना, जिसके चारों ओर लिखते हैं, ठीक है, जिसके चारों ओर वलय यानी कि रिंग्स ना, वलय, रिंग्स, RINGS, रिंग्स पाया जाता है, बात समझे।
एकमात्र ही ऐसा शनि ग्रह है, एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका रिंग्स पाया जाता है, यानी कि वलय पाया जाता है। ठीक है, अच्छा इसका बात करते हैं घूर्णन गति के बारे में। यह अपनी धुरी पर, जिसके कारण दिन रात होता है, यह अपनी धुरी पर, ठीक है, यह अपनी धुरी, एक सेकेंड पहले सूर्य का बात करते हैं। आप लोग भी बोलोगे कैसा क्या कर रहे हो भाई। देखो यह ग्रह ठीक है, सूर्य का परिक्रमा, ठीक है, सूर्य का परिक्रमा या फिर चक्कर ना, सूर्य का परिक्रमा, ठीक है, यह ग्रह सूर्य का परिक्रमा 29 साल में कंप्लीट करता है। 29 साल या फिर वर्ष लिखते हैं, 29 वर्ष में कंप्लीट करता है, वर्ष में पूरा करता है। यानी कि अगर सूर्य यहाँ पे है, ठीक है, और अगर यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक आने में जो है ये 29 साल लगाता है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट हम क्यों लगाए, इसके कारण है, इसका जो घनत्व है, हाँ, इसका घनत्व याद करने के बस थोड़ा सा टेक्निक हो जाएगा, इसका दोनों को याद हो जाएगा। ठीक है, इसका घनत्व पृथ्वी के मुकाबले 29 गुना ना, 30, यहाँ 29 है, 29 साल में कंप्लीट करता है, 30 गुना कम है। ठीक है, इसीलिए मैं इसको पहले लिखा, 30 गुना कम है। आपको ये पता होना चाहिए कि जिस ग्रह का जितना कम घनत्व होगा, जितना कम डेंसिटी होगा, उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही प्रबल होगा। यानी कि 30 गुना ये कम है तो पृथ्वी के मुकाबले 30 गुना गुरुत्वाकर्षण बल इस पर ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर आप इस ग्रह पे, ठीक है, अगर पृथ्वी पे आप 30 मीटर छलांग लगाते हैं, कितना 30 मीटर छलांग लगाते हैं, तो वहीं आप शनि ग्रह पे मात्र 1 मीटर छलांग लगा पाएंगे। या फिर 30 फीट मान लेना ना, ऐसे तो नहीं लगा सकता आदमी, 30 फीट अगर छलांग लगाते हैं हाई, नीचे से ऊपर, ठीक है, ऊपर की तरफ ऐसे वर्टिकल में, नहीं ना हॉरिजॉन्टल में मत समझना, इसको वर्टिकल में। तो पृथ्वी पर अगर 30 फीट अगर छलांग लगाते हैं, कूदते हैं, तो शनि ग्रह पे आप मात्र 1 फीट कूद पाएंगे। ठीक है, तो पृथ्वी के मुकाबले गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ 30 गुना ज़्यादा है। ठीक है, इसको उतारिए, उसके बाद आगे बताते हैं। चलिए हो गया होगा। चलिए देखिए, अब देखते हैं ये अपनी धुरी पर कितना घूमता है, कितना देर में घूमता है। ये जो है, यह ग्रह, ठीक है, यह ग्रह अपनी धुरी पर, 10.3 घंटा में एक चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है, तो शनि ग्रह के बारे में जितनी भी चीज़ें थी, ठीक है, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने उसको कवर करने की कोशिश किया। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा अरुण पे, ऐसे तो अरुण पे ही आएगा। ठीक है, अरुण ग्रह क्या है, कैसे है, सूर्य का परिक्रमा, वो भी सब, उसका प्रमुख ग्रह कौन कौन से, यह सब चीज़ें उसमें भी होंगी। तो आप वो भी वीडियो जरूर देखिएगा, काफ़ी वो भी नॉलेजेबल बनेगा। ठीक है, और उसके बाद अरुण का आएगा, उसको बाद लास्ट में आएगा फ्लूटो का बहुत ज़रूरी देखना, मतलब उसको कंफर्म देखना, बिकॉज क्या है ना कि उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। उसको हटा दिया गया है अब ग्रह से, पहले 9 ग्रह थी, फ्लूटो के कारण 12 ग्रह हैं, उसको हटा दिया गया। तो इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद हम लोग लास्ट में आएंगे फ्लूटो पे, उसके बाद चंद्रमा पे, मतलब जितने भी सौरमंडल में चीज़ें हैं, खगोलीय पिंड हो, क्षुद्र ग्रह हो, फिर ग्रह हो, ठीक है, या फिर और भी चीज़ें हैं, उन सभी को हम लोग बारी बारी सबका पढ़ेंगे। तो इसके बाद आएगा वरुण ग्रह पे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।